हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों, राजस्थान की भौतिक प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अरावली प्रदेश का पार्ट 1 पूर्ण हो चुका है। आज है पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अरावली के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी। नंबर 1 है उत्तरी अरावली, उत्तरी। 2 नंबर है मध्य अरावली और 3 नंबर है दक्षिण अरावली। इन 3 भागों में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को बांटा था, विभाजन किया था। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है, उत्तरी जो अरावली है इसका विस्तार, उत्तरी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो उत्तरी अरावली के विस्तार के जिलों की बात करें तो सबसे पहले है जयपुर, जयपुर के बाद में है अलवर, 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 सीकर, 3 नंबर है सीकर, 4 नंबर है झुंझुनू, झुंझुनू। ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में उत्तरी अरावली विस्तारित है। तो पहला प्रश्न यही बन गया, विस्तार। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई। तो दोस्तों, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बनता है इनकी चोटियों को लेकर के। चोटियों का नाम देता है, क्रम के अनुसार उनको सुमेलित करना होता है, या एक चोटी का नाम दे दिया, उसके बाद में उस चोटी के ऊंचाई के बारे में पूछता है, या फिर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके बारे में 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख चोटियों की। तो सबसे पहले और सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, 1 नंबर पर है रघुनाथगढ़। चोटी का नाम क्या है, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ है, तो सीकर जिले में। कौन से जिले में है दोस्तों, सीकर जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1055 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1055 मीटर। 2 नंबर की चोटी है खोह। 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, खोह। और इस चोटी, ये जो चोटी है वो कहाँ है, जयपुर में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 920 मीटर। कितनी है दोस्तों, 920 मीटर। 3 नंबर पे चोटी है भरोच। तीसरे नंबर की चोटी का नाम क्या है, तो तीसरे नंबर की चोटी है भरोच। और भरोच कहाँ है, तो अलवर में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 792 मीटर। नेक्स्ट 4 नंबर की चोटी है बरवाड़ा। अगली चोटी कौन सी है, बरवाड़ा। और बरवाड़ा कहाँ है, तो जयपुर में। और इसकी बरवाड़ा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 786 मीटर। तो ये 4 चोटियां क्रम के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। इसके अलावा अगली चोटी है 5वें नंबर की चोटी है बब्बाई। चोटी का नाम क्या है, बब्बाई। और बब्बाई कहाँ है, तो झुंझुनू में। कौन से जिले में है दोस्तों, झुंझुनू में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 780 मीटर। नेक्स्ट अगली चोटी है बिलाई। बब्बाई के बाद में बिलाई, बिलाई नहीं दोस्तों, बिलाली। अगली चोटी कौन सी है, बिलाली। और बिलाली कहाँ है, तो अलवर में। और औसत ऊंचाई कितनी है, तो 775 मीटर। नेक्स्ट अगली चोटी है मनोहरपुर, मनोहरपुर। और मनोहरपुर कहाँ है, जयपुर में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 747 मीटर। मनोहरपुर के बाद में अगली चोटी है बैराट। अगली चोटी का नाम क्या है दोस्तों, 8वें नंबर की चोटी है बैराट। चोटी का नाम है बैराट। और बैराट कहाँ है, तो बैराट है जयपुर में। औसत ऊंचाई कितनी है, तो 704 मीटर। नेक्स्ट 9 नंबर की चोटी है सरिस्का। अगली चोटी कौन सी है, सरिस्का। और सरिस्का कहाँ है, अलवर में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 677 मीटर। 10 नंबर की चोटी है शेरवास। चोटी का नाम क्या है, शेरवास। और शेरवास की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 651 मीटर। 11 नंबर की चोटी है भानगढ़, भानगढ़। और दोस्तों ध्यान रखना, इस भानगढ़ का दूसरा नाम है मानगढ़।
इस भानगढ़ का दूसरा नाम क्या है? भानगढ़। इस भानगढ़ चोटी का दूसरा नाम है मानगढ़। भानगढ़ का दूसरा नाम क्या है? मानगढ़। और ये कहां पर है? तो अलवर जिले में। ध्यान रखना, भानगढ़ के नाम से भी पूछा जा सकता है और मानगढ़ के नाम से भी पूछा जा सकता है। और औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 649 मीटर। नेक्स्ट 12 नंबर की चोटी है जयगढ़। जयगढ़। और इस जयगढ़ जो चोटी है वो है जयपुर में और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 648 मीटर। नेक्स्ट चोटी का नाम है नाहरगढ़ और नाहरगढ़ भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 599 मीटर। तो दोस्तों ये थी उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां और उनकी ऊंचाई का क्रम। तो 3 प्रश्न बनते हैं यहां से। सबसे पहले विस्तार, उसके बाद में उसकी औसत ऊंचाई और प्रमुख चोटियां। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दर्रों की। दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा क्या होता है? दर्रा दर्रा है पहाड़ों के मध्य स्थित जो संकीर्ण मार्ग होता है। जैसे ये पहाड़ है, इसके मध्य में कोई संकीर्ण जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? दर्रा। लेकिन उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली में कौन सा दर्रा है? तो दोस्तों उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? तो एकमात्र जिला है और उस जिले का नाम क्या है? अजमेर। औसत ऊंचाई की बात करें तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 550 से लेकर के 750 मीटर तक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे मध्य अरावली की बात करें इसकी प्रमुख चोटियों की, यानी पहला प्रश्न बन गया विस्तार, दूसरा बन गया औसत ऊंचाई और तीसरा है प्रमुख चोटियां। सबसे पहले चोटी का नाम है गोरमजी। गोरमजी अजमेर और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 934 मीटर। 2 नंबर की चोटी है मेरिया जी। दूसरे नंबर की चोटी का नाम क्या है? मेरिया जी, या फिर इसी का दूसरा नाम मिलता है टाडगढ़। टाडगढ़। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 933 मीटर। नेक्स्ट चोटी है तीसरे नंबर की तारागढ़। तारागढ़। और तारागढ़ चोटी कहाँ है? तो अजमेर में। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 870 मीटर या 873 मीटर। 870 भी मिलता है और 873 भी मिलता है। नेक्स्ट चोटी है नाहरगढ़। नाहरगढ़। और इस नाहरगढ़ नहीं, नागपहाड़। मध्य अरावली की अगली चोटी कौन सी है? नाग पहाड़। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 795 मीटर। नेक्स्ट आगे बात करें मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, यानी उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें तो प्रमुख दर्रों में बरदर्रा। बरदर्रा कहाँ है? पाली में। बरदर्रा कहाँ है दोस्तों? पाली में। और ये मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। अगली दर्रे की बात करें तो नेक्स्ट है पीपली दर्रा। नेक्स्ट है अरनिया दर्रा। नेक्स्ट है शिवपुरी दर्रा। शिवपुरी के बाद में सुराघाट के अलावा है परवेरिया और नेक्स्ट है जिलवाड़। ये सारे दर्रे कहाँ हैं? अजमेर में। तो दक्षिणी मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? पीपली दर्रा, अरनिया दर्रा, शिवपुरी दर्रा, सुराघाट दर्रा, परवेरिया दर्रा और झीलवाड़ा दर्रा। ये है मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। तो सबसे पहले वही पहला प्रश्न विस्तार। दक्षिणी अरावली का विस्तार है वो कहाँ है? तो विस्तार की बात करें सिरोही के अलावा राजसंबंध और उदयपुर।
सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, इन 3 जिलों में दक्षिणी अरावली का विस्तार है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। कितनी है दोस्तों? 900 मीटर। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न बनता है चोटियों के बारे में। तो सबसे पहली चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये गुरु शिखर कहाँ है? तो सिरोही में, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। नेक्स्ट 2 नंबर की चोटी है क्रम के अनुसार शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, और ये भी कहाँ है? सिरोही जिले में। नेक्स्ट तीसरे नंबर की चोटी है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा चोटी की औसत ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर, ये भी सिरोही में है। नेक्स्ट चोटी है जरगा। जरगा, और जरगा कहाँ है? तो जरगा उदयपुर में है, और औसत ऊंचाई कितनी है? 1430 मीटर। जरगा के बाद में है अचलगढ़। अचलगढ़, और अचलगढ़ की औसत ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर, और ये भी कहाँ है? सिरोही में। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजसमंद में। औसत ऊंचाई कितनी है कुंभलगढ़ की? 1224 मीटर। नेक्स्ट चोटी है ऋषिकेश। ऋषिकेश, और ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। औसत ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। नेक्स्ट चोटी है कमलनाथ। कमलनाथ, और कमलनाथ कहाँ है? तो उदयपुर में, और औसत ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। नेक्स्ट कमलनाथ के बाद में अगली चोटी है सज्जनगढ़। अगली चोटी कौन सी है दोस्तों? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ जो चोटी है वो है उदयपुर में। औसत ऊंचाई कितनी है? तो 938 मीटर। नेक्स्ट चोटी है सायरा। ये सायरा भी कहाँ है? उदयपुर में। औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर। नेक्स्ट चोटी है लीलागढ़। लीलागढ़, और लीलागढ़ कहाँ है? उदयपुर में। औसत ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर। नेक्स्ट चोटी है नागपानी। नागपानी, नागपानी कहाँ है? तो उदयपुर में। औसत ऊंचाई कितनी है? 867 मीटर। नेक्स्ट चोटी है गोगुंदा। गोगुंदा, और गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, ये भी कहाँ है? उदयपुर में। अगली चोटी है कोटड़ा। कोटड़ा, और कोटड़ा कहाँ है? तो उदयपुर में, और औसत ऊंचाई कितनी है? तो 450 मीटर। आगे एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां कहाँ हैं? यानी सर्वाधिक जो चोटियां हैं, सर्वाधिक चोटियां कहाँ हैं? तो सर्वाधिक चोटियां हैं उदयपुर में। उदयपुर में। एक प्रश्न ये बनता है राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां कहाँ हैं? तो उदयपुर में। और दूसरा प्रश्न बनता है राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ हैं? सर्वाधिक ऊंची चोटियां यानी सबसे ऊंचाई के अनुसार, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिरोही। तो दोनों प्रश्नों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रों की। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। दोस्तों उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। मध्य अरावली के दर्रों के बारे में पढ़ा है, अब है दक्षिणी अरावली के दर्रे। पहला दर्रा है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल, और केवड़ा की नाल कहाँ है? तो उदयपुर में। उदयपुर। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, ये भी कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है हाथी दर्रा। हाथी दर्रा, और हाथी दर्रा भी दोस्तों कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट दर्रा है देबारी दर्रा। देबारी दर्रा, और देबारी दर्रा भी कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट अगला है जिलवा नाल। अगला दर्रा है जिलवा नाल या पगल्या नाल, या पगल्या नाल, और ये कहाँ है? यह भी उदयपुर में है। नेक्स्ट अगला दर्रा है कमली घाट। कमली घाट। कमली घाट कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद। नेक्स्ट है गोरम घाट। गोरम घाट, और गोरम घाट भी कहाँ है? राजसमंद में। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा दर्रा। हाथी गुफा दर्रा। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, एक हाथी दर्रा है और एक है हाथी गुफा दर्रा। तो हाथी दर्रा उदयपुर में है और हाथी गुफा दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। यहाँ से कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है सोमेश्वर। सोमेश्वर दर्रा, और सोमेश्वर दर्रा कहाँ है? तो पाली में।
नेक्स्ट अगला दर्रा है देशूरी, देशूरी, और देशूरी कहाँ है, ये भी पाली में है। नेक्स्ट अगला दर्रा है स्वरूप घाट, अगला दर्रा कौन सा है, स्वरूप घाट, और स्वरूप घाट कहाँ है, पाली में है। तो दोस्तों ये थे दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। अब आगे बात कर लेते हैं अरावली का स्थानीय नाम। अगला है अरावली के स्थानीय नामों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अरावली के स्थानीय नामों की बात करें तो सबसे पहले रायसीना की पहाड़ियाँ, रायसीना की पहाड़ियाँ, रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ बोला जाता है अरावली को, तो दिल्ली में। कहाँ बोला जाता है दोस्तों, दिल्ली में। अगला है ठोसी पर्वत, ठोसी पर्वत, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण है। ठोसी जो पर्वत है वो बोला जाता है हरियाणा में, अरावली को ठोसी पर्वत कहाँ बोला जाता है, हरियाणा में। नेक्स्ट है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर बोला जाता है अरावली को, अलवर जिले में। नेक्स्ट है हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ी, ये भी कहाँ बोला जाता है, अलवर में। नेक्स्ट है काली घाटी की पहाड़ी, काली घाटी की पहाड़ी, और काली घाटी की पहाड़ी भी कहाँ बोला जाता है, अलवर में। नेक्स्ट है शेबर की पहाड़ी, अरावली को शेबर की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, तो जयपुर में। कहाँ बोला जाता है दोस्तों, जयपुर में। और यहीं से शेबर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है शेबर के बाद में बैराट, बैराट की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ बोला जाता है, बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर में। और यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है मनोहरपुर की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी, और ये भी कहाँ, जयपुर में। और यहाँ से मंथा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मालखेत की पहाड़ियाँ, अरावली को मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर बोला जाता है, तो दोस्तों सीकर जिले में। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ बोला जाता है, तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, और यहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों यहाँ से नदियों के बारे में क्वेश्चन है, प्रमुख नदियों का जो उद्गम है वो भी हमारा क्लियर हो रहा है। खंडेला के बाद में है पालखेत, पालखेत की पहाड़ी, और पालखेत की पहाड़ी कहाँ बोला जाता है, तो झुंझुनू में, झुंझुनू। नेक्स्ट है मेरवाड़ा की पहाड़ी, और मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ बोला जाता है दोस्तों, अजमेर में। और यहाँ इसी मेरवाड़ा की पहाड़ी से लूणी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का। नेक्स्ट है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी है वो कहाँ बोला जाता है, तो राजसमंद में। और यहीं से बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी। नेक्स्ट आगे है दिवेर की पहाड़ी, और दिवेर की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, तो राजसमंद में। और यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, कोठारी नदी का। नेक्स्ट है विजराल ग्राम, विजराल ग्राम की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, तो राजसमंद में। और यहाँ से खारी जो नदी है इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है कुकरा की पहाड़ी, कुकरा की पहाड़ी, और कुकरा की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, राजसमंद। और यहाँ से एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसी कुकरा की पहाड़ी से राजसमंद, राजसमंद, और दूसरे जिले का क्या नाम है, अजमेर। राजसमंद और अजमेर की सीमा का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, दौसा में। नेक्स्ट है गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, उदयपुर में। और यहाँ से बेड़च नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, बेड़च नदी। नेक्स्ट है बीछा मेड़ा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, और ये बोला जाता है उदयपुर में। और यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या है, सोम नदी। नेक्स्ट है भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, और भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, तो प्रतापगढ़ में। और यहाँ से जाखम नदी का उद्गम होता है। नदी का क्या नाम है, जाखम नदी। नेक्स्ट भंवर माता के बाद में है तिरंगा, तिरंगा की पहाड़ी, और तिरंगा की पहाड़ी कहाँ पर बोला जाता है, तो भीलवाड़ा में। कहाँ पर बोला जाता है दोस्तों,
भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है मांडल, मांडल बीजाशब, बीजाशब ये भी कहाँ पर है, इसी भीलवाड़ा जिले में। यानी मांडल, बीजाशब और तिरंगा की जो पहाड़ी है उनको, ये जो पहाड़ियां हैं ये किसका विस्तार है, अरावली का है, या अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है छप्पन की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी, और छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर में, और ये अरावली का ही विस्तार है। नेक्स्ट है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, और जसवंतपुरा की पहाड़ी को जालोर कहाँ पर है, जालोर, यानी अरावली को जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोटड़ी की पहाड़ी, अगला है कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर बोला जाता है, तो जैसलमेर में। तो ये अरावली के स्थानीय नाम थे।